तो मैं देखो अभी ऐसा है कि यार फेसबुक के ऊपर ना हर बंदे की जो प्रोफाइल और पेज है, जब तक वो रिकमेंडेशन में जाएगा नहीं, जब तक वो रिकमेंडेड होगा नहीं, तब तक आपका जो पेज प्रोफाइल है उसको एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अच्छा, रिकमेंडेशन ना होने का रीज़न भी क्रिएटर खुद है। वो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका जो पेज प्रोफाइल जो इतना अच्छा चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ जैसे जे कर्व बन रहा होता ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल स्लोप डाउन हो जाता है। यानी कि वो प्लस में जाने की जगह पर वो माइनस में आता है। वो रीज़न क्या होता है, जो क्रिएटर है वो ये सोचता है कि भाई ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कंटेंट डाल दो तुरंत इतना अच्छा बूस्टअप मिल जाएगा। मतलब ना जाने कितनी तरह तरह के वो बंदे अपने दिमाग में उसको, और करना भी चाहिए, देखो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बट ऐसा मत करो ना कि अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में सब बर्बाद करके बैठो। क्योंकि भैया अगर मान के चल लो कि अगर आपका पेज प्रोफाइल रिकमेंडेशन पे नहीं जाएगा तो फिर आपको अच्छा खासा व्यूज़ नहीं मिलेगा, और व्यूज़ नहीं मिलेगा तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो कोनो फ़ायदा नहीं है। तो देखो, अब आप देखो, मैं आपको यहाँ पे पूरा एक प्रूफ दिखाता हूँ, आप ध्यान से समझो कि अभी अगर आपका भी ऐसा नॉट रिकमेंडेशन जा रहा है तो देखो, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट था इस पे। यहाँ पे आप देखोगे ये सब डाउन हो रहा, सब रेड कलर हो गया, -29%, -45%, -39%, -59%, ये सब डाउन हो रहा है पिछले मंथ के हिसाब से। अब आप नीचे यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे, चलो मोनेटाइजेशन टूल दिखा देता हूँ आपको मैं। मोनेटाइजेशन टूल में आप देखोगे सब मोनेटाइज है, ये भी है, एड्स ऑन रील्स भी है, बोनसेस भी है, इन स्ट्रीम एड्स भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, बस लाइव एड्स को छोड़कर। और ये बात रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी देख लो, ऐसा नहीं कि भाई कमाई नहीं हो रही, कमाई हो रही है। आप कमाई भी देख लो, ये देखो भैया कमाई, ठीक है, $3406। बोनस में भी देखोगे तो बोनस में भी कमाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये भैया कि देखो कमाई ना हर जगह पे हो रहा है। देखो आप यहाँ पे देखो, पिछले वाले बोनस से $50, ये वाला बोनस अभी कंटिन्यू चल रहा है। एड्स ऑन रील से देखोगे तो एड्स ऑन रील से भी देख लो भैया, यहाँ पे $102, ठीक है। अच्छा, और बैक करें एक बार, स्टार से भी देख लें, स्टार में भी देखोगे तो कम से कम कुछ ना कुछ पैसा तो यहाँ भी कमाई हो ही रहा होगा। तो अब मेन मुद्दे की बात यहाँ पर है कि भैया कितना देर लगाएगा खुलने में। चलो स्टार में भी आप मान के चलो भाई कुछ ना कुछ कमाई हो रही, क्योंकि इस पर स्टार भी अच्छे खासा लोग देते हैं। अभी ये शायद नेट का प्रॉब्लम है तो ये टाइम लगा रहा है। चलिए एनीवे मैं इसको दिखा दूँगा अभी आपको स्टार का। बात करते हैं यहाँ पर हम पेज रिकमेंडेशन पे। जैसे पेज रिकमेंडेशन पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है भाई कि पेज रिकमेंडेशन नॉट रिकमेंडेबल। और जो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो भैया, ये लाइन देखो, यहाँ पे लिखा गया नॉट रिकमेंडेबल। अब इसके नीचे देखो, यहाँ पे देखो सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है वी आर नो लॉन्गर सजेस्टिंग योर पेज टू पीपल। यानी भाई हम आपके पेज को लोगों तक सजेस्ट नहीं करेंगे, उनको नहीं बोलेंगे कि भैया इसको देखो ये बहुत अच्छा है, हम सजेस्ट नहीं करेंगे। ये बोलता है कि पीपल कैन स्टिल फाइंड एंड लाइक योर पेज बट वी डोंट रिकमेंडेड पेज दैट इंक्लूड एनी ऑफ दिस। मतलब ये कि भाई जो जनता है, जो ऑडियंस है, वो आपके पेज को ढूंढ सकती है, आपके कंटेंट को देख सकती है, उसको लाइक वाइक सब कुछ कर सकती है, बट वी डोंट रिकमेंडेड पेज दैट इंक्लूड एंड ऑफ दिस। मतलब कि भाई हम इसको रिकमेंडेड नहीं करेंगे। कारण अगर इसको आपको बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप जो यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये जो आपके पास में यहाँ पे लर्न हाउ रिकमेंडेशन वर्क लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप मोर डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसने बताया है, इसने फेसबुक ने खुद बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो भी देखो। पहला पॉइंट हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ते हैं ना। पहला पॉइंट ये बोलता है एडमिन विद अ हिस्ट्री ऑफ वायलेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो यानी कि भैया जो एडमिन है वो कहीं ना कहीं, जो एडमिन है वो कई एडमिन्स लिखा हुआ है। एडमिन्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं कई सारे हो सकते हैं। जितने एडमिन्स हैं उनमें से अगर किसी ने अगर वॉल्यूशन किया है कम्युनिटी गाइडलाइंस का, यानी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का, तो पहला इफेक्ट ये पड़ता है रिकमेंडेड ना होने का। दूसरा कारण यहाँ पे दिया इसने, आप दूसरा रीज़न देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है। पहला तो ये हो गया, दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा है कि टॉपिक ऑफ पेज इज़ फोकस्ड ऑन सिविक्स एंड यहाँ पे वैक्सीनीस और यहाँ पे अदर सेंसिटिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भाई देखो ये बोल रहा है जो टॉपिक है ना पेज का, उसका मतलब यहाँ पर जो कुछ सेंसिटिव सब्जेक्ट्स है, मतलब आप ऐसे कह लो कि मतलब कुछ जो कंटेंट आप पब्लिक कर रहे हो ना, वो कंटेंट कहीं ना कुछ सेंसिटिव है, यानी जिससे कम्युनिटी को हार्म पहुँचेगा, कम्युनिटी को नुकसान पहुँचेगा।
ऐसा भैया आपका पेज के ऊपर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और देखो तीसरा पॉइंट है पेज विद द हिस्ट्री ऑफ वायलेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड। वो तो मैंने आपको बता दिया, यानी जो पेज है वो भैया कम्युनिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पे देखो बोलता है कंटेंट इज़ क्लिक बैट। कंटेंट इज़ क्लिक बैट, और क्लिक बैट आप जानते हैं क्या होता है कि भाई ऊपर कुछ और लिख दिया अंदर कुछ और है। जैसे बोल ऊपर लिखा कि भैया ऐसा चीज़ होने वाला, बहुत ख़तरनाक सा चीज़ होने वाला है, अंदर पता चला कुछ है ही नहीं। पता चला एक बंदा मतलब चम्मच में पानी लेके बस गिरा दिया, बोला ये तूफान आया था। तो वो सब क्या है, गलत है वो। कुछ भी मैं बता रहा था, बाकी आप और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्लिक बैट हो गया, स्पैम हो गया, और जस्ट अ पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद। तो मतलब भाई लाइक स्पैम से रिलेटेड हो सकता है कंटेंट, क्लिक बैट कर रहे हो, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से मना कर रहा है। और एक पॉइंट और है पाँचवा, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वॉलेशन, यानी कि जो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग आता है, जो एड्स आता है, उसका भी, उसकी पॉलिसी का भी आप उल्लंघन कर रहे हो। तो ये भाई कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका पेज नॉट रिकमेंडेबल जा रहा है। अब अगर हम थोड़ी सी चीज़ें और चेक करें तो आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, पेज का स्टेटस देखो। पेज का स्टेटस आप देखोगे यहाँ पे भाई लिखा आ रहा है पेज हैज़ नो इश्यूज़, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि गुड न्यूज़, नो वायलेशन टू शो, और पेज यहाँ पे रिकमेंडेबल नॉट रिकमेंडेबल दिखा रहा है, और इनेबल टू मोनेटाइज एंड मोर। तो भैया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें तो दिखा रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व करें इसको। तो भैया देखो ऐसा है, इसको सॉल्व करने का माध्यम एक ही है। वो माध्यम क्या है, आप ना एडमिन्स चेंज करो पहली बात। क्योंकि देखो मान लो आपने 4-5 एडमिन्स बनाए हो, 6 एडमिन्स बनाए हो, 2 एडमिन बनाए हो, तो हो सकता है पहला पॉइंट इसका जो एक एडमिन्स पे किसी कारण से उसके पेज पे प्रोफाइल पे कहीं पे भी इशू आया तो मे बी इसको प्रॉब्लम्स आएगा, है ना। तो देखो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। मान लो आपके घर में ना, आपके घर में कोई एक अननोन पर्सन आ जाए, या दोस्त का दोस्त आ जाए जिसको आप नहीं जानते, लेकिन पता चला कि वो भैया गलत आदमी है, वो बहुत चोर चकार आदमी है, वो मतलब पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो जब आपके घर में है तो उसके आने से आपको भी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सिर्फ उसी को प्रॉब्लम है, वो तो पहले ही गुनाह कर रखा है, आपके घर में आके बैठ गया, आप भी गुनहगार हो गए कि भाई आपने उसको पहचाना क्यों नहीं, वो सही है गलत है। तो कहने का मतलब यही है कि आप तो सेफ एडमिन थे, एक एडमिन आपने और जोड़ा जो गलत था, जो पहले से वॉल्यूशन कर रहा है। तो जब दोनों एडमिन एक जगह हो जाएगा तो भैया प्रॉब्लम दोनों को होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, मान लो आपका एडसेंस अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। ये आपका एडसेंस अकाउंट है, किसी चैनल पे आपने पहले बनाया था, आप डुप्लीकेट वीडियोस डाल रहे थे, और डुप्लीकेट की वजह से आपको स्ट्राइक आए थे, और स्ट्राइक आने की वजह से आपका वो चैनल जो है परमानेंटली बंद कर दिया गया था, और उसमें एडसेंस जो कनेक्ट था। तो यूट्यूब तो बंद हो गया, लेकिन आपका एडसेंस अभी भी चालू है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, नया एक चैनल बनाओगे, उसमें वही वाला एडसेंस अकाउंट कनेक्ट कर दोगे, तो पता क्या होगा, ये वाला भी चैनल जब एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन के लिए, तो ये चैनल भी परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एडसेंस था वो पहले ही चोरी किया था उसने, मतलब पहले ही एक बार गुनाहगार था वो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आई थिंक आप इन सब चीज़ों को फोकस कीजिए, अपने थंबनेल्स को देखिए, अपने कंटेंट को देखिए, अपने एडमिन्स को देखिए, इन सब चीज़ों को ट्रैक करके प्रॉपर स्ट्रक्चर से आप काम करना स्टार्ट करें, प्रॉपर एसईओ को ध्यान रखते हुए काम करें। सो डेफिनेटली यू कैन अचीव, और आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, और आफ्टर दैट आपका जो जो रिकमेंडेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लाइव आइए, ये नहीं कि डेली लाइव आइए, एटलीस्ट आप हफ्ते में 1-2 बार लाइव आइए, अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट कीजिए, उनसे भी बात कीजिए। फेसबुक को लगना चाहिए कि यार आपका पेज है और आप उसके लिए ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं, उसको लगना चाहिए। सो यू कैन डू, और डेफिनेटली आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी फिर भी इसके अलावा कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई सुझाव, कोई सलाह, कुछ भी अगर आपको चाहिए, डायरेक्टली आप मेरे फेसबुक के पेज पे कॉन्टेक्ट का बटन है, अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टली आप वहाँ से बुक कर सकते हैं, लेकिन सारा कंसल्टेंट पेड है। ये आप मेरे www.techrazman.com से भी बुक कर सकते हैं, बाकी मेरे पेजेस से भी बुक कर सकते हैं। इस बात फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। भैया बाय एंड टेक केयर।